अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय व्लॉग। आज मैं स्टोर पे आई थी, मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी और जिनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी जी सूप के बोल्स मैंने लेने थे। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर स्टोव के जो ड्रिप बाउल्स होते हैं ये भी मैंने लेने थे, क्योंकि मेरा एक स्टोव उसके ये जो चूल्हे होते हैं उनके जो अंडर जो बाउल्स लगे हुए थे वो काफ़ी मेस्ड अप हुए थे। तो मैंने सोचा कि वो भी मैं चेंज कर लूँ और देखने में बहुत बुरे लग रहे थे। तो बस यहाँ पर मैं 2-3 चीज़ें लेने आई थी, लेकिन हमेशा ऐसे ही होता है कि मैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें लेके ही जाती हूँ। घर से मैं 1-2 चीज़ें ही लेने आती हूँ, लेकिन बस हर चीज़ ऐसे लगता है कि मुकी हुई है और बस मैंने लेनी है। तो इस दफ़ा भी ऐसे हुआ। अब यहाँ से मैं कुछ स्पून वग़ैरह देख रही थी और मुझे ये जो सेट था जो पूरे जो पार्ट वाला, ये भी मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन मैंने लिया नहीं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर ये मैं लूँगी। तो और यहाँ पर जी काफ़ी सारे ये जो चॉपिंग बोर्ड होते हैं ये भी मुझे अच्छे लग रहे थे, लेकिन ऑलरेडी वो मैंने ले लिया था। फिर जी मैं स्टोर पे भी गई थी, कुछ वेजीज़ और कुछ ब्रेकफास्ट की चीज़ें भी लेनी थी। तो बस मैं वो भी लेके आई थी यहाँ पर। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी ये लेमन लाइम्स जो थे वो, और साथ में मैंने जी ये फ्राइज़ लिए थे। मेरी बेटी सम टाइम ये बना लेती है, ये जस्ट इसे ओवन में रख दें तो ये इजीली बन जाते। और जी मैंने ये बेल पेपर्स लिए थे और आप देख सकते हैं मैंने मिल्क ब्रेड और काफ़ी सारे मैंने फ्रूट भी ले लिए थे। ये मेरी वीकली ग्रॉसरी है, मतलब पूरी नहीं है, बस जो थोड़ी सी चीज़ें जो ख़त्म थी बस मैं वही लेके आई थी। और ये वाली ब्रेड तो जी मेरी फेवरेट है, ये मैं ज़रूर घर पे रखती हूँ। 2-3 दिन तो मैं फ्रिज में ही रखती हूँ, फिर उसके बाद मैं फ्रीज़ कर देती हूँ, क्योंकि इनकी डेट एक्सपायरी बहुत ही 3-4 दिनों तक ही होती, फिर ये डेट एक्सपायर हो जाते। तो बस मैं फिर इसे इन्हें मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ, ताकि जब भी मुझे चाहिए हो तो मैं इजीली मैं भी कोई बर्गर वगैरह बना लूँ या सैंडविचेस, तो या बच्चे भी इजीली निकाल के अपनी कोई फेवरेट चीज़ बना के खा लेते। तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी सारे मैं ये बड़े वाले स्पून लेके आई थी, क्योंकि मेहमानों के लिए मेरे पास इस साइज़ के नहीं थे, और ये मैं सूप के लिए लेके आई थी। और ये अच्छी क्वालिटी के थे तो इसलिए मैंने ले लिए थे। तो बाद में फिर मैंने ये जो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ ये ऐसे मैं 2 और लेके आई थी, और साथ में मैंने ये फ़ोर्क भी ले लिए थे और साथ में सूप बाउल्स। और जी ये मैंने लिया था, आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि मैंने जो सूप के लिए मैंने विनेगर और सोया सॉस और दूसरी चीज़ें मैंने इसी में डाल के रख दी थी। ये एक्चुअली ये मेरी उसी दिन का ही मैंने शूट किया था, जिस दिन लास्ट मैंने कुकिंग की थी, मॉर्निंग में मैं गई थी, और ये मैंने सोचा कि ये क्लिप मैं आफ्टर आपसे शेयर कर लूँ। और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा था वहाँ स्टोर पे, और ये मैंने स्पेशल अपनी बेटी के लिए लिया था, तो ताकि वो इजीली कोई गर्म पानी वगैरह अगर जैसे नूडल्स और राइस वगैरह जब वो अपने लिए बनाती हैं तो इस इजीली इसमें ड्रेन करने के लिए उसे आसानी हो, या कोई फ्रूट भी धोना हो तो बहुत ये हैंडी था। तो यहाँ पर बस मैं जो चीज़ें लेके आई थी तो इससे बस मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें अपनी जगहों में रख रही थी। और ये सारी चीज़ें जो मैंने वही ली थी जो मुझे चाहिए थी, और साथ में मैं मिल्क वगैरह भी लेके आई थी, और बस अब मैं यहाँ पर फ्रिज में अपनी सारी चीज़ें रखने लगी थी। यहाँ पर जी मैंने घर आते ही सारी चीज़ें रखी, फिर मैंने जी आज साग पका लिया था। साग के साथ मैंने ये गरम गरम रोटियाँ, और साग के ऊपर मैंने मज़े का जी ये बटर डाल के बहुत मज़े का बना था। ये रेसिपी मैंने आपसे पहले शेयर की हुई है, इसलिए मैंने साग की रेसिपी आपसे शेयर नहीं की थी।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मेरा ये वाला स्टोव है ये मैंने अपने गराज में रखा हुआ है, जिस पे मैं सम टाइम फ्राई वाली जो चीज़ें वो फ्राई करती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि आफ्टर जब मैंने ये न्यू बॉल्स लगाए यहाँ पर ड्रिप बाउल्स, तो ये पूरा स्टोव ही न्यू लगने लगा था। तो ऐसे जी हर चीज़ को थोड़ा सा टचअप करना पड़ता है घर के, तो फिर ही सारी चीज़ें सही रहती है और देर पा होती है। तो यहाँ पर जो पार्टी के आफ्टर जो डे था, सेकंड डे, तो आप देख सकते सारे मैंने बर्तन यहाँ पर धो के रात में रख दिए थे, और कुछ तो मैंने यहाँ मशीन में मैंने धो दिए थे, जितनी भी प्लेट्स थी और सूप के बाउल्स और स्पून वगैरह डिश वॉशर में मैंने लगा दिए थे। तो मैंने सोचा कि इन्हें भी अब ये ड्राई हो चुके थे तो इन्हें भी मैं संभाल लूँ। तो यहाँ पर जी मैंने आपसे एक टिप शेयर करनी थी। मुझे ये तो पता है, काफ़ी सारे लोगों को पता होगा, लेकिन ये उनके लिए मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई थी कि जिन्हें पता नहीं है। तो मुझे भी ये काफ़ी देर बाद पता लगी इस बात का, तो मैंने कहा कि ये मैं आपसे भी शेयर कर लूँ। जब मैं प्लेटें रखने लगी तो मेरे जहन में ये आइडिया आया। तो जी ये मैंने हमेशा जब भी मैं ये प्लेट्स वगैरह मेहमानों के लिए जब भी मैं निकालती हूँ, तो वापस चाइना हज में रखने से पहले जी मैं ऐसे, ये वाली प्लेट थोड़ी ड्राई नहीं थी तो मैं इसे ड्राई कर रही थी। तो जब भी चाइना हज में रखती हूँ तो पहले मैं हमेशा एक प्लेट के ऊपर ये वाला नेपकिन रखती हूँ, छोटे वाला, फिर ऊपर से दूसरी प्लेट रखती हूँ। और इस तरह जी ये जो टिप है ना, इससे ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। इससे ना जो प्लेटें होती हैं उनके ऊपर स्क्रैच जो निशान है वो नहीं पड़ते। और ये मेरी प्लेटें आप यकीन करें ये बहुत पुरानी है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये प्लेटें बिल्कुल ही न्यू है। और जब मुझे पता नहीं था तो मैंने काफ़ी सारी अपने बर्तन मुझसे ख़राब हो चुके थे। जब पाकिस्तान में कोई डिनर सेट या टी सेट हम बाय करते तो वो आप सबने भी देखा होगा कि एक ब्राउन मोटा सा एक पेपर होता है, वो हर प्लेट के दरमियान में रखा हुआ होता था, और जितने भी कप्स थे सबको उस ब्राउन पेपर से कवर किया होता था। तो बस वही मेरे जहन में आइडिया आया और मैंने तब से ही इसी तरह अपने बर्तन को कवर करके नेपकिन बीच में रख के रखना स्टार्ट किया था। तो ये वाला जो फिर मेरे जहन में आया कि मैं ऐसे करूं, और आप बिलीव करें ये जो नैपकिन्स है ऑलमोस्ट 8 to 9 ईयर पुराने। मैं जब भी मेहमानों के लिए निकालती हूँ ये मैं नैपकिन फिर रख देती हूँ अपनी कैबिनेट में, और जब जैसे ही वॉश करती हूँ ड्राई हो जाते बर्तन, फिर मैं वही नैपकिन दोबारा से इस्तेमाल करती हूँ। और इस तरह मेरी प्लेटें बिल्कुल न्यू है। आप देख सकते कि चाइना हज में भी जो मैंने रखी हुई हैं उन सब के नीचे मैंने एक एक नेपकिन रखा हुआ है। और यहाँ पर जी जितने भी मैंने स्पून निकाले थे अपने सूप के लिए, वो भी मैंने सारे ड्राई करके रख दिए थे। और जितने भी दूसरे स्पून थे जिन खाना खाने वाले भी अपनी अपनी जगह पर जो सेम सेट है, मैंने ये 2 सेट यूज़ किए थे और वो डिफरेंट थोड़े से स्टाइल के। तो जी मैंने दोनों अपनी अपनी जगह में स्पून, फोर्क एंड नाइफ सारे मैंने वो भी अलग अलग रख रही थी। ये बस थोड़ा सा सलीका है, ये नहीं कि मेहमान आए तो आप सारी चीज़ें बस इधर फेंकें उधर फेंकें, ऐसे नहीं होता है। अगर आपने कोई चीज़ बाय की है तो उससे ज़ाहिर है हमने पैसे खर्च किए होते, और ये काफ़ी महंगी चीज़ें आती हैं, तो इन्हें अगर हम संभालेंगे तो हमारा ही फ़ायदा होगा। तो इसलिए हमेशा अपनी जितनी भी ये चीज़ें हम बाय करते हैं हमें संभाल के ही रखनी चाहिए। तो मैं भी अपने जितने भी बर्तन हैं, मुझे तो शौक़ भी बहुत है ख़रीदने का, और मैं उतना ही ध्यान से संभाल के इस्तेमाल करती हूँ और उन्हें भी संभाल के फिर मैं रखती भी हूँ। तो आप देख सकते हैं ये सेकंड डे, ये इवन कि मैंने घर भी साफ़ किया था, और ये सारे बर्तन में बहुत सलीके से संभाल। ये जितने भी जी स्टील के जो बर्तन होते जिसमें फोर्क नाइफ से या जो सालन के लिए हम इस्तेमाल करते,
तो ये सारे हमेशा से ड्राई करके फिर आप सँभालें, अपनी अपनी जगहों में रखें। मैं भी ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि इनके ऊपर अगर ड्राई करके ना रखें तो निशान पड़ जाते, और वो मेहमानों के सामने नेक्स्ट टाइम जब आप रखते हो तो बहुत बुरे लगते, वो निशान ऐसे चमकते हुए नज़र आते। तो मैं भी इस यहाँ पर अच्छी तरह ड्राई करके स्पून्स एंड फोर्क्स एंड ये जो सालन वाले छोटे बड़े जितने भी चम्मच है वो मैं अपनी अपनी जगहों में रख रही थी। और मैंने हर एक स्पून्स का हर किस्म के मैं डिफरेंट डिफरेंट ड्रा में रखे हुए। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस ड्रा में मैंने केक वाले और साथ में ये जो जिसे केक काटते और साथ में जिसे सर्व करते, और सैलेड की जो स्पून्स है वो भी मैंने अलग रखे हुए, ताकि जब मेहमान आए इजीली मैं ड्रा खोलूँ और मैं आसानी से निकाल लूँ। चलें जी, आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।